पंजाब की धरती पर एक ऐसा शेर जन्मा जिसने केवल अपनी बहादुरी ही नहीं बल्कि अपने इंसाफ और समझदारी से पूरा इतिहास बदल दिया। इसी शेर का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान में है, के सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था महा सिंह, जो शुक्र चकिया मिसल के प्रमुख थे। उनकी मां राजकौर एक धार्मिक और साहसी महिला थी। बचपन से ही रणजीत सिंह में नेतृत्व की शिविर दिखने लगी थी। बहुत ही कम उम्र में जब वे केवल 5 साल के थे, उन्हें चेचक की बीमारी हुई, जिससे उनकी दाई आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इस कमजोरी ने रणजीत सिंह के हौसले और शौर्य को कभी कम नहीं होने दिया। जब वे महज 12 साल के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। इतनी कम उम्र में पूरे मिसल की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, लेकिन साहस और समझदारी से रणजीत सिंह ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में वे निपुण थे। कहते हैं रणजीत सिंह का मन बचपन से ही राजनीतिक मुद्दों और सेना संचालन में लगता था। उन्होंने अपनी माँ और बूढ़े सेनापतियों से न केवल सिख धर्म बल्कि पंजाब की राजनीति और रणनीति भी सीखी। उसी समय से उनमें एक विजेता और न्यायप्रिय शासक बनने की नींव पड़ गई थी। बचपन से आई कठिनाइयों और दर्द ने रणजीत सिंह को मजबूत बनाया। यही वजह थी कि आगे चलकर वे अपने जुनून, वीरता और दूरदर्शिता से महाराजा की उपाधि पाने में सफल हुए। एक बार की बात है, रणजीत सिंह अकेले घोड़े पर सवार हो जंगल में शिकार के लिए निकले, पर जंगल की घनी झाड़ियों में उनके पिता के दुश्मन हशमत खान ने जानबूझकर रणजीत सिंह पर घात लगा दी। हशमत खान, जो एक तगड़ा और चालाक लड़ाका था, रणजीत सिंह को अकेला देखकर अचानक हमला कर देता है। सब सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में रणजीत सिंह डर जाएंगे, लेकिन रणजीत सिंह ने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली। वो घोड़े से छलांग लगाकर हशमत खान के सामने डटकर खड़े हो गए। हाथों में तलवार, आंखों में ज्वाला, रणजीत सिंह हिम्मत से लड़े। घमासान संघर्ष हुआ। छोटी उम्र के रणजीत सिंह ने हशमत खान के वार की काट करते हुए अपने साहस और युद्ध कौशल से उस दुश्मन को वहीं पर ढेर कर दिया। जैसे ही खबर गांव और दरबार तक पहुंची, सब हैरान रह गए। ये छोटा रणजीत इतना बहादुर। लोगों ने कहा, इस बालक में सिर्फ राजा बनने की ताकत ही नहीं बल्कि पंजाब का सच्चा शेर बनने की भी काबिलियत है। यही वो लम्हा था जिसने रणजीत सिंह के नाम और ख्याति को पंजाब भर में फैला दिया। आज भी उस बहादुरी की कहानी बच्चों को सुनाई जाती है कि अगर हौसला बड़ा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। 1799 का साल था। पंजाब की धड़कन लाहौर अभी भी बिखरा हुआ था। लाहौर के ऊपर भंगी मिसल के सरदार राज करते थे। सब अपना अपना राज चलाते थे। लाहौर टुकड़ों में बटा हुआ था। जनता परेशान थी कि कब कोई आएगा इस शहर को एक नाम से पुकारेगा। उसी समय एक जवान उभर रहा था, रणजीत सिंह। शुक्र चकिया मिसल का यह सेना नायक बस एक सपना देखता था, पंजाब को एकजुट करना, एक झंडे के नीचे लाना। रणजीत सिंह की बढ़ती ताकत देखकर भंगी मिसल के सरदार घबराने लगे। उन्हें खबर लगी रणजीत अब कदम लाहौर की ओर बढ़ा रहा है, और ये सच भी था। जुलाई 1799 रणजीत सिंह की विशाल सेना लाहौर के किले के पास पहुंच गई। दीवारों पर तोपें तैनात की, सैनिकों को सजाया। भंगी मिसल के सरदार समझ गए, रणजीत सिंह का सैन्य दबाव, ये तोपें, ये भीड़, ये तो निर्णायक है। तेज लड़ाई हुई। भंगी मिसल के सैनिकों ने भी जवाब दिया, लेकिन रणजीत सिंह के साहस, उनकी रणनीति, उनके जवानों की भीड़, सब कुछ ही अलग था। दीवारें तोड़ी गई, किला कांपने लगा, और फिर भंगी मिसल के सरदार समझ गए ये तो हार है। उन्होंने लाहौर छोड़ दिया, भाग गए। जब लाहौर की गलियों में रणजीत सिंह का झंडा लहराया गया तो पूरा शहर खुशियों से नाच उठा। आम जनता ने देखा आखिरकार एक सच्चा नेता आ ही गया। उसी शाम रणजीत सिंह ने किले के ऊपर सिख झंडा लहराया। नगाड़े बजे, दिए जले। ये सिर्फ एक विजय ही नहीं थी, ये पंजाब के सोने का समय शुरू होना था। कहते हैं उसी दिन के बाद रणजीत सिंह ने न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब को अपने तहत लाया। और यही वो पल था जब एक सेना नायक एक महाराजा बन गया। शेरे पंजाब, सिख साम्राज्य का संस्थापक। और बस दोस्तों, उसी दिन की जीत ने पंजाब की किस्मत बदल दी। लाहौर फिर से जीवंत हो उठा। सिख राज्य, सिख गरिमा, सिख शक्ति का केंद्र। आप जानते हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज छा चुका था, बंगाल से लेकर दिल्ली तक सब झुक गए थे। बस एक राजा था, एक वीर, जिस पर अंग्रेजों ने भारत में रहते हुए कभी हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। आखिर क्या थी वो वजह?
क्यों पंजाब का शेर अंग्रेजों की सेना के लिए एक मजबूत दीवार बना रहा? सच ये है 1809 में रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के तहत तय हुआ रणजीत सिंह अपनी फौजों को सतलुज नदी के दक्षिण नहीं बढ़ाएंगे और बदले में अंग्रेज सतलुज के पार पंजाब की ओर ना कभी फौज ले जाएंगे ना कोई हमला करेंगे। ये महज एक संधि ही नहीं थी, रणजीत सिंह का डर भी बहुत था। उनकी खालसा फौज पूरे उत्तर भारत की सबसे ताकतवर सेना बन चुकी थी। रणजीत सिंह ने यूरोपियन अफसरों को अपने साथ जोड़ा, आर्टिलरी और घुड़सवार टुकड़ियों को मॉडर्न बनाया ताकि कोई शत्रु उनकी सीमाओं पर बुरी नजर न डाल सके। यह भी एक वजह थी कि अंग्रेज खुद पंजाब को बफर स्टेट मानते रहे ताकि अफगान आक्रमणों से भी बचाव हो सके। महाराजा के रहते अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ कूटनीति और मेल मिलाप का रास्ता अपनाया। डर, सम्मान और दोस्ती तीनों बिल्कुल साथ साथ चले। यही शक्ति, समझ और नेतृत्व रणजीत सिंह को बाकी सभी राजाओं से अलग करता है। पंजाब की जब भी बात होती है महाराजा रणजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। उसका राज्य सिर्फ तलवार की ताकत या युद्ध की जीत पर नहीं, इंसानियत, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता पर भी टिका था। रणजीत सिंह ने कभी खुद को केवल सिखों का राजा नहीं माना। उसके दरबार में हिंदू, मुसलमान, सिख तीनों धर्मों के लोग बड़े पदों पर थे। हिंदू दीवान, मुस्लिम जनरल और सिख सरदार सभी एक साथ बैठते और देश के फैसले करते। कहा जाता है रणजीत सिंह ने एक बार कहा था, भगवान ने मुझे एक ही आंख दी है ताकि मैं सारी दुनिया और सारे धर्म एक नजर से देख सकूं। उसके राज्य में किसी भी धर्म, जाति या मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे से कभी भेदभाव नहीं हुआ। हिंदू मंदिरों, मस्जिदों की मरम्मत के लिए दान दिया गया। यह वही राजा था जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर की सोने की छत के लिए भी चंदा भेजा। और सबसे बड़ा उदाहरण, पंजाब के दिल अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल पर सोने का लेप। 1830-31 में रणजीत सिंह ने अपने खुद के खजाने से शुद्ध सोना हरमंदिर साहिब की छत, गुंबद और दीवारों पर लगवाया। यहीं से दुनिया भर में गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। आज भी ये सिख फेथ ही नहीं, पूरी मानवता का संदेश देता है। महाराजा रणजीत सिंह का राज इतिहास में सबसे आदर्श और धर्मनिरपेक्ष राज में गिना जाता है। उसने इंसानियत, बराबरी और सेवा को अपना धर्म माना और उसका ये समर्पण आज भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की दीवारों पर चमक रहा है। दोस्तों, यह वो राजा था जिसने अपनी तलवार से नहीं, इंसानियत के साथ पंजाब को जीता। हर महान साम्राज्य का अंत भी उतना ही भावुक होता है जितना उसका उदय। आज मैं आपको सुना रहा हूँ पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह के जीवन के अंतिम पलों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ एक राजा बल्कि इंसानियत के एक रक्षक की है। 1837 के बाद रणजीत सिंह की तबीयत गिरने लगी। शक्तिशाली शरीर अब बीमारियों से जूझ रहा था। पक्षाघात यानी पैरालिसिस के दौरे पड़े, आंखों की रोशनी भी कम होने लगी थी। फिर भी दरबार में बैठकर वह राज्य का काम संभालते रहे, क्योंकि पंजाब उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, परिवार था। 27 जून 1839 की सुबह लाहौर किला, वही जगह जहां उनका राजतिलक हुआ था, यही उनकी अंतिम सांसों की गवाह बनी। कहा जाता है अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने बेटे, खास दरबारी और प्रिय साथियों को पास बुलाया। हर आंख नम थी, क्योंकि सब जानते थे आज पंजाब के सबसे बड़े रक्षक और इंसानियत के पैरोकार विदा हो रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार लाहौर के हजूरी बाग में रावी नदी के किनारे हुआ। आखिर में महाराजा का शरीर चिता की आग में विलीन हो गया, लेकिन उनकी याद, उनके न्याय और धर्मनिरपेक्षता की मिसाल को कोई आग कभी मिटा नहीं सकी। उनके जाते ही वह ताकतवर साम्राज्य डगमगाने लगा जिसको रणजीत सिंह ने पूरा जीवन सींचा था। शक्तिशाली पुत्र, परिजनों के झगड़े, अंग्रेजों की चालें और फिर कुछ ही सालों में पंजाब के स्वर्णिम दौर का अंत।